चैम्पलिक्स फ्रेंड्स बात कर रहे थे जॉन गाल्सवर्दी, और आज जॉन गाल्सवर्दी को ही देखेंगे, साथ ही साथ कुछ मॉडर्न पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, सोशल ट्रेजेडी कहलाता है, यानी जितने भी इन्होंने लिखा है प्रॉब्लम प्लेस हैं, सोशल ट्रेजेडी को ही इन्होंने प्रमुखता से अपने ड्रामाज में दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1932। अगर 1921 की अगर बात करते हैं तो पेन के प्रेसिडेंट हुए थे, एंड 1929 की बात करते हैं फ्रेंड तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सुशोभित किए गए थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द दैट पीरियड। तो ये स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है, इसी वार्ड का स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया था जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो उस कमेंट्री है उस पीरियड का। स्पेशली किसको लेकर बोला है? जस्टिस को लेकर के बोला है इसी वार्ड ने। विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एलियट्स द वेस्टलैंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द वेस्टलैंड का। और द वेस्टलैंड जो आया था फ्रेंड्स वो 1932 में आया था, सॉरी 22 में आया था। और वेस्टलैंड है टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। और आपको साथ ही साथ बता दें इसमें 5 भाग हैं। और भाग पहला कह रहे हैं, कौन सा पहला भाग है? तो द बरियल ऑफ डेड, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है ए गेम ऑफ चेस, ए गेम ऑफ चेस। तीसरा है द फायर सरमन। चौथा है डेथ बाय वाटर। एंड पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। क्लियर है फ्रेंड्स? लिसन वंस अगेन, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, और अंतिम है व्हाट द थंडर सेड। क्लियर है? आया था 1922 में, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं टी.एस. एलियट के डेट ऑफ बर्थ का तो वो 1888 है। एंड डेथ ऑफ, अगर डेथ की हम बात करते हैं तो 1965 है। ठीक है, यानी 1888 और 1965 इनका डेथ हुआ था, जन्म हुआ था 1888 में। ये यूएसए से आए थे इंग्लैंड। ठीक है, यूएसए से इंग्लैंड आए थे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इन विच क्रिटिकल एसे डिड इलियट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं। द हिस्टोरिकल सेंस compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with the feeling that the whole of the literature of Europe, from Homer as simultaneous existence and composes a simultaneous order। तो ये लिया गया फ्रेंड्स, एक ऐसे है, क्रिटिकल ऐसे है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. एलियट। एगिट प्रॉप थिएटर कह रहा है कि एगिट प्रॉप थिएटर, a well-known form in 20th century, is Marxist communist propaganda using theater form। एक प्रकार का ये थिएटर था, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, ठीक है, यूजिंग द थिएटर फॉर्म। तो इसका प्रयोग करते हुए थिएटर फॉर्म है एगिट्रॉप थिएटर, ध्यान रखिएगा। द ओरिजिनेटर एंड द नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, तो जैकस डेरिडा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो कंट्री हाउस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कंट्री हाउस आया था 1907 में। ठीक है, हाँ बता दे रहे हैं, 1907 में आया था। यह एक नॉवेल है और यह प्रेजेंट करता है द अपर क्लास को। ठीक है, द अपर क्लास को शो करता है, गाल्सवर्दी का नॉवेल है। गाल्सवर्दीज मास्टर पीस इज फॉरसाइट सागा है। क्या है? फॉरसाइट सागा, 1922 में यह भी आया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ लॉयर या सॉलिसिटर कह सकते हैं, वकील के बेटे थे। गाल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी करियर एज नॉवेलिस्ट। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज ए नॉवेलिस्ट। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्ट इन लॉयल्टीज। देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास किस में डिपिक्ट करता है? तो लॉयल्टीज़ में। ठीक, बात कर लेते हैं लॉयल्टीज़ के बारे में। तो यह भी 1922 में पब्लिश हुआ था। लॉयल्टीज़ एक प्ले है। क्या है? प्ले है। और इसमें बेसिकली जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास की बात कर रहा है तो रेशियल प्रेजुडिस इसमें शो कर रहा है, स्पेशली क्रिश्चियन अगेंस्ट ज्यूज़। जो ज्यू होते हैं और क्रिश्चियन होते हैं उनके बीच यह रेशियल प्रेजुडिस को दिखाया गया है लॉयल्टीज़ में। 1922 में आया था फ्रेंड्स। गाल्सवर्दी इज a realist, both minute and delicate. The lower class was represented in गाल्सवर्दी फ्रेटर्निटी। जो फ्रेटर्निटी है उसमें
लोअर क्लास को दिखाया गया है और अपर क्लास को किस में दिखाया गया था, द कंट्री हाउस में। तो ध्यान रखिएगा, द कंट्री हाउस जो है अपर क्लास के लिए है और जो लोअर क्लास के लिए है फ्रेटर्निटी है। और फ्रेटर्निटी जो आया था 1909 में आया था और क्या है, फिक्शन है। फिक्शन मतलब नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइफ ड्रामाटाइज्ड अ स्ट्राइक। तो जो स्ट्राइफ है, पहले बात कर लेते हैं। स्ट्राइफ एक ड्रामा है और ड्रामा है और साथ ही साथ ये आया था 1909 में। कैपिटल और वर्किंग क्लास के बीच इस हड़ताल को दिखाया गया। स्ट्राइक मतलब फ्रेंड्स होता है हड़ताल, उस हड़ताल को दिखाया गया कैपिटल और वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास जो होते हैं मजदूर, उनकी बात कर रहा है। विच प्ले ऑफ जीबी शाह हैज़ बीन मेड इनटू द फिल्म स्टारिंग ऑड्रे हेपबर्न। तो पिग्मेलियन है और बात कर रहा है पिग्मेलियन का। तो पिग्मेलियन एक रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, आया था 1913 में, ठीक है, बाई जीबी शाह। जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज अ पोस्ट मॉडर्न हीरो इन द पोएम बाई टी एस एलियट। तो आपको पता है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो लव सॉन्ग है टी एस एलियट का, और उसमें बोला है जो प्रूफ्रॉक है वो पोस्ट मॉडर्न हीरो हैं। आई हर्ड ए वोमेन कॉल यू द विंग्ड विक्ट्री इन स्लगिश वेनिस यू टर्न योर हेड टॉवर्ड्स योर टेल एंड स्माइल। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम बाई डी एच लॉरेंस। तो डी एच लॉरेंस के द्वारा एक पोएम है जिसका नाम है मॉस्किटो, और मॉस्किटो आया था फ्रेंड्स 1917 में, यानी 1917 में आया था। पोएम है नेचर वर्सेस कल्चर के बीच डी एच लॉरेंस का। आगे कह रहा है कि विच ऑफ डी एच लॉरेंस नॉवेल इज सेड टू बी स्ट्राइकिंगली ऑटोबायोग्राफिकल। तो बता दें सन्स एंड लवर्स जो है ना वो ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स की चर्चा हुआ था और यह आया था 1913 में, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो टर्म है इसी से लिया गया है, सन्स एंड लवर्स से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। When did इट्स रिसीव हिज नोबेल प्राइज़। इट्स को मिला था फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ 1923 में और टी एस एलियट को मिला था 1948 में। आई डील विद द ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट प्रेजेंट। हु सेड दिस। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है कि आई डील विद द ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट प्रेजेंट। तो जी बी शाह ने बोला इसको, ये मॉडर्न के लिए यानी मॉडर्न पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट कोटेशन हो सकता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ रहे हैं कि क्रिटिसिज्म मस्ट always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. तो ये टी एस एलियट का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोपेस एन एंड इन व्यू, इट्स फंक्शन टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। टी एस एलियट का स्टेटमेंट है। Emotions recollect in tranquility, the profound philosophy of Wordsworth was rejected by टी एस एलियट। अब देखिए इमोशंस रिकोलेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी जो है एक फिलॉसफी था विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया था टी एस एलियट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ एलियट्स फर्स्ट पब्लिश वॉल्यूम वर्ड्स। तो कह रहा है कि अगर जो वॉल्यूम पब्लिश हुआ था उसका पहला पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाई टी एस एलियट। क्लियर है। ये आया था अगर बात करते हैं 1950 में आया था लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। आगे कह रहा है कि एनालॉजी वाज दैट ऑफ द कैटलिस्ट व्हेन द टू गैसेस प्रीवियसली मेंशन्ड और मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम दे फॉर्म सल्फरस एसिड। दिस एसिड contains no trace of platinum and platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the poet is the seed of platinum। तो कह रहा है कि इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है ना वो लिया गया है कहाँ से, जो क्रिटिकल एसे था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी एस एलियट का, उससे लिया गया है। इन इट्स पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम रेफर्स टू। तो कह रहा है जो बाइजेंटियम सेलिंग टू बाइजेंटियम है, तो बाइजेंटियम जो रेफर कर रहा है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है को सूचित करता है। और आपको बता दें कि यह कैपिटल ऑफ क्या है, बाइजेंटियम है, कैपिटल ऑफ बाइजेंटियम है। बाइजेंटियम एम्पायर का क्या है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो कैपिटल है बाइजेंटियम एम्पायर का। और अगर बता दें सेलिंग टू बाइजेंटियम कब आया था, तो यह आया था आपका 1983 में बाय डब्ल्यू बी येट्स। आगे कह रहा है कि टी एस एलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ कैथोलिक। हाँ, अपने आप को कैथोलिक मानते थे। कह रहा है कि हु सेड पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज और इमोशंस बट escape फ्रॉम इमोशन। तो टी एस एलियट का स्टेटमेंट है पोएट्री के
संदर्भ में पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट स्केप फ्रॉम इमोशन। टी.एस. एलियट का डिफिनीशन है पोइट्री का। द फ्रेश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज बाय विलियम जेम्स। ये भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो पहली बार यूज़ किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा यूज़ किया गया था। द वेस्टलैंड वाज पब्लिश इन 1922। 1922 में मैं पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। हु असर्टेड हिमसेल्फ एज क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर। तो यह भी टी.एस. एलियट ही है। क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन इज कॉल्ड हिमसेल्फ बाय टी.एस. एलियट। व्हाट इज द थंडर से। अब देखिए ये वेस्टलैंड का जो भाग है द थंडर सेट उसकी बात कर रहा है। ये सबसे पहले हम बता देते हैं द वेस्टलैंड के बारे में। यह 1922 में आया था और व्हाट द थंडर सेट जो है ये 5वां भाग है द वेस्टलैंड का। और इसमें एक शब्द है डा डा डा, ठीक है। जो थंडर होता है वो डा डा करके बोलता है। इसमें आपको बता दें फ्रेंड्स, डा मतलब होता है दत्ता और दत्ता का मतलब होता है चैरिटी यानी दानशीलता, दान देना। दूसरे डा का मतलब होता है दम्यता और दम्यता का मतलब होता है दया दिखाना यानी बी कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है कि आप दयालु बनिए, ठीक है। और तीसरा दा का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो दयाद्वम होता है और दयाद्वम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल यानी सेल्फ नियंत्रित होना यानी स्वयं नियंत्रित होना, ठीक है। ये जो थंडर है डा डा डा। और आपको बताया था वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट ने बहुत सारे संस्कृत के शब्दों को, जो उपनिषद है अपना इंडिया में, उपनिषद से बहुत सारे शब्दों को चूज करके उन्होंने लिखा है द वेस्टलैंड में। टी.एस. एलियट मिग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम यूएसए। तो कह रहा है कि टी.एस. एलियट जो है इंग्लैंड से यूएसए से कहाँ आए थे, इंग्लैंड आए थे। और आपको कुछ बातें और इसमें हम बता देते हैं। यूएसए से जब निकले तो वो सेंट लुइस में रहते थे फ्रेंड्स। यूएसए के सेंट लुइस में रहते थे मिसौरी नामक स्थान पर। और आए तो इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में आए तो आपको बता दें जो केनिंगस्टन है कोर्ट गार्डन, इंग्लैंड के केनिंगस्टन कोर्ट गार्डन में रहते थे। और यह काम हुआ था 1914 में, 1914 में वो इंग्लैंड में आए यूएसए से। क्लियर है। लव सॉन्ग ऑफ जलप्रपात ओपन्स विद द लाइन। तो लाइन सुन लीजिए किस लाइन से शुरू होता है यह लव सॉन्ग। गो देन यू एंड आई, गो देन यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। यह पूरी लाइन है फ्रेंड्स, पहली लाइन टी.एस. एलियट के द्वारा। एस वेडनेसडे, यह भी ध्यान रखिएगा, एस वेडनेसडे जो है 1930 में पब्लिश हुआ था और 1927 में लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था। कह रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो टी.एस. एलियट के द्वारा ये लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा टी.एस. एलियट के द्वारा। हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट, यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन किसने लिखा है द बुक आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट, तो हेलन गार्डनर ने लिखा है। हेलन गार्डनर जो है आपको बता दें यह पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स 1949 में, 1949 में पब्लिश हुआ था यह वर्क। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का यह बुक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। व्हेन वाज टी.एस. एलियट बॉर्न, टी.एस. एलियट कब पैदा हुए थे, तो वो हुए थे 1888 में और 1965 में इनका डेथ हुआ था टी.एस. एलियट का, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन बाय लैम्ब, साउथ सी हाउस जो लिखा गया था वो लैम्ब के द्वारा यानी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें पब्लिश हुआ था यह वर्क 1823 में, 1823 में। हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी साउथ सी हाउस की बात कर रहे हैं। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलर, तो टी.एस. एलियट ने ही हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर बताया है। और आर्टिस्टिक सक्सेस जो है वो मैकबेथ को बोला है टी.एस. एलियट ने, ठीक है। आगे है कि द इसेंशियल शेक्सपियर, इंपॉर्टेंट है। द इसेंशियल शेक्सपियर इज वर्क बाय J. विल्सन, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं आया था 1932 में, ठीक है, 1932 में आया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड W. Yeats रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो 1923 में इन्होंने लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था। और नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज प्रोफाउंडेड बाय, तो अगर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की हम बात करते हैं इस टर्म का, तो टी.एस. एलियट के द्वारा प्रोफाउंडेड किया गया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जिसने विलियम जेम्स ने शुरू किया था। तो टेक्निक विच डिपिक्ट्स इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो आंतरिक विचारों को, भावनाओं को डिपिक्ट करे, चित्रित करे, वो आपको कहलाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू, बाय बाय।